Good morning students. This is your accountancy class. And chapter number 5, cash flow statement. In cash flow statement, 3 activities are involved. Number 1 is operating activity, second investing activity, and third is financing activity. In previous video, I have already discussed about operating activity, and today I will discuss the second means investing activity. Okay, so second is investing activity. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को आज हम डिस्कस करेंगे। इसका क्या फॉर्मेट है, किस तरह से आप प्रिपेयर करोगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो जनरली अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती क्या है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्वाइजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। मीन्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपकी वो एक्टिविटीज हैं जिनमें हम लॉन्ग टर्म एसेट्स और इन्वेस्टमेंट का एक्विजिशन यानी या तो खरीदते हैं, उनको डिस्पोज ऑफ करते हैं, बेच देते हैं, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हम हेडिंग डालेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और जैसे आपने ऑपरेटिंग बनाया था सेम फॉर्मेट रहेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी कि जो आपके प्लस में रहेंगे यहाँ पर ये पॉइंट। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी जो फिक्स्ड एसेट्स आप देखेंगे वो लिखेंगे, ठीक है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी फिक्स्ड है, इन्वेस्टमेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं होगी। लोन एंड एडवांसेस, loan and advances, repayment received, okay, receipt of income from investment, income from investment, rent received from property, dividend received, और interest received on डिवेंचर, ठीक है। यानी कि जिन जिनसे आपको पेमेंट मिलना है वो सब आपके प्लस में रहेंगे, ठीक है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ एसेट्स, इस तरह से। अब करते हैं सेकंड पॉइंट आता है का बी, कैश यूज्ड इन, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी,
कर रहे हैं यानी माइनस में आ गए हैं। जैसे पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपकी गुडविल, ठीक है, गुडविल जैसे राइट ऑफ होती है तो ऑपरेटिंग में आएगी, और अगर हम परचेज करते हैं तो बढ़ जाती है तो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। पेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और लोन एंड एडवांस, अगर आपने लोन एंड एडवांस दिया है तब, ठीक है। और इस तरह से इन दोनों का सम फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको आप नोट कीजिए। And now question number 24. Question number 24 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो किस तरह से आप करेंगे वो मैं बता देता हूँ। कैलकुलेट करना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर्स, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। सेकंड इज डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वाज 50,000, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं अच्छी तरह से कि कितने का परचेज क्या है, वो सारी एडजस्टमेंट के साथ। तो हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेंगे, ओके। अकाउंट का फॉर्मेट बताइए, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका बैलेंस। ओपनिंग है 5 लाख, क्लोजिंग में कितने हुए 10 लाख, ठीक है। तो ओपनिंग को लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 5 लाख, और क्लोजिंग आप नीचे करके लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। हाउ मच अमाउंट इज 10 लाख, ओके। अब देखते हैं, तो आपने इन्वेस्टमेंट कितने के बेचे, तो देखो इन्वेस्टमेंट जो है क्या, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग, जो बिगिनिंग में थे उसके आधे आपने 10% प्रॉफिट पर बेचे, ठीक है। तो आपके जो हाफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख का हाफ 2,50,000, जिसका हाफ हो गया 2,50,000 का 10% प्रॉफिट यानी 25,000, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया 25,000, तो प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 25,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। और आपने बेचा कितने का, बाय बैंक अकाउंट, सेल हो गई, ठीक है। तो देखो कितने के हो गए आपके, हाफ 2,50,000 प्लस में प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट हो गया पूरा 25,000, तो कितने में
75,000 ये आपने बेची। ओके, अब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने के परचेज किए थे। डिफरेंस इधर आ जाएगा आपका टू बैंक अकाउंट और ये हमारे परचेज हो गया 5,25,000 माइनस कर देंगे 12,75 से 50,000 यानी 7,50,000 की आपने परचेज की। ठीक है, इसी तरह से एक और अकाउंट बना लेते हैं जो यहाँ पर है लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो इसको भी सही से कर लेते हैं। नंबर 2 लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। सेम करेंगे यहाँ पे, तो लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस जीडी 9 है, बाई बैलेंस सीडी 15 है। ठीक है, जिसमें आपका डेप्रिसिएशन है 50,000 50,000 का, तो बाई डेप्रिसिएशन 50,000। ओके, अब हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो 6,50,000 इसका मतलब क्या है? परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट आपने परचेज किया। ठीक है, 6,50,000 का आपने परचेज किया है। 15,50,000 ठीक है, अब इन दोनों की हेल्प से अब हम अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने के आपने इन्वेस्टमेंट बेचे? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये प्लस में रहेगा आपका। तो कितने के बेचे थे आपने? 2,75,000। ओके, इसी तरह से परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये माइनस में आ जाएंगे 7,50,000 7,50,000 के हमने परचेज किए थे। और इसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने का? 75,000। और एक आपकी फिक्स्ड एसेट्स करता है यानी लैंड एंड बिल्डिंग परचेज और लैंड एंड बिल्डिंग जो
जो हमारी परचेज है वो हमारी माइनस में, ठीक है। और इसी तरह से हम आंसर निकालेंगे तो माइनस को हम अलग प्लस करेंगे, इसको प्लस और आंसर निकालेंगे तो आएगा 10,50,000। और ये होगी हमारी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ओके। सो इसी तरह से आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।